बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो सवाल है जी ये 10th क्लास के लिए और एक्सरसाइज है 6.3 6.3 और इसका जी सवाल नंबर 6 है बेटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इस एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पर। और ये सवाल जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी और पंजाब के दूसरे बोर्ड्स के लिए ये सवाल और एक और सवाल है 6.4 का। ये दो सवाल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो देखिए जी इसको, इसके अंदर छोटी सी बात छुपी हुई। अक्सर बोर्ड्स के अंदर ना इसी तरह के सवाल आते हैं। तो देखिए ज़रा, ए बराबर है 2 3, ये कतार को पहले पढ़ना है, इसको कॉलम। ठीक है, 2 3 नफी 4 और 1, ये एक ही रकम आ गई जी। उसके बाद कॉलम आ गया। बी बराबर है 2 - 3 4 और 4 की। अब इसमें करना क्या है, वो बेटा कहता है कि साबित करें कि 3x - 2a बराबर है b के जी। अच्छा, बात इसमें क्या है बेटा, गौर करने की बात है। इसके अंदर a और b की कीमत दी हुई है, यानी कि ये कालब दिए हुए हैं, और उन्होंने बोला है कि 3x - 2a बराबर है b। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये x कहाँ से आ गया जी, x की कीमत हम कैसे निकालें। बस ये चीज़ है इसके अंदर, और ये सॉल्व ड्रॉप कर देते हैं। करना क्या है सॉल्यूशन के अंदर, ये देखिए ये 3x आ गया, ये इसके साथ नफ़ी 2 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। इधर नफ़ी का इधर आकर जमा का हो गया, ले सवाल हल हो गया जी। आपके पास बन गया जी, यानी कि 3x जो है वो मुसावी है b - 2a के। बस इसके अंदर कीमतें पुट कर दें। कैसे जी, देखिए ज़रा, ये b है, ये b की कीमत आ गई जी। b का कालबा हम इसके लिए अंदर लिख लें, जमा 2, ये a आ गया जी। ठीक है, अब ये b आ गया, जमा इस 2 को इस 2 के साथ ज़रब दिया, 2 2 4, फिर 2 को नफ़ी 4 के साथ, नफ़ी के 8 आ गए, 2 3 6 2 1 2। क्लियर। अगले स्टेप पे, चूँकि इसके दरमियान में जमा की अलामत है तो इस कालब में इसको जमा कर देना है। जमा करने का तरीक़ेकार बेटा क्या है, दो सूरतें हैं, इस कतार में ये कतार जमा कर दें या इस कॉलम में ये कॉलम जमा कर दें। नहीं तो आसान सा काम है कि आप इस कॉलम को उठाकर इसके ऊपर रख दें। ठीक है, तो जो जो आपस में आएगा उसको आपस में जमा कर दें। मसलन ये 2 को 4 में जमा कर दें, 2 जमा 4, नफ़ी 3 जमा 6, नफ़ी 3 जमा 6। उसके बाद 4 जमा नफ़ी 8, 4 जमा नफ़ी 8। उसके बाद है 4 जमा 2, 4 जमा 2 के जी। क्लियर। अब इस पे आपने इसको हल करना है। 2 में 4 को जमा किया तो 6 आ गया। अब यहाँ पर गौर करना है, ये नफ़ी के 3 है, जमा के 6 है, जमा की रकम बड़ी है तो 6 में से 3 निकाल देंगे तो 3 आ गया जी। इसके बाद क्या करेंगे, ये नफ़ी के हैं, ये जमा के हैं, तो नफ़ी की रकम बड़ी है तो 8 में से 4 निकाले, नफ़ी के 4 हो गया, 4 में 2 जमा किए तो 6 हो गया जी। ठीक हो गया जी। जी बेटा, इसमें फिर ये आप लोगों का आ जाएगा, इसको जमा किया ना, 4 और 2 6 हो गया जी। अब हमारे पास जो है वो 3x मुसावी है 6 3 नफ़ी 4 और 6, ये 3x की ये कीमत आ गई। ओके हो गया। इसके बाद उसने बोला है कि जी अब हमारे पास 3x कीमत आ गई, अब हम x की कीमत निकालेंगे। सिंपल, क्या करना है, ये आ गया 3x मुसावी ये रकम। अब चूँकि 3 ज़रब हो रहा है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 पर तकसीम करेंगे, तो इधर भी 3 पर तकसीम करेंगे, तो इधर ये 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया x। अब 6 को भी 3 पर तकसीम किया, 3 को भी 3 पर तकसीम किया, नफ़ी 4 को भी 3 पर तकसीम किया, और 6 को भी 3 पर तकसीम करेंगे। इसी तरह 3 1 3 3 2 6, 3 को 1 3 पर तकसीम किया तो 1 आ गया, और ये तकसीम नहीं होता, कटता भी नहीं है, लिहाजा नफ़ी 4/3, 3 एकम 3 3 2 6, ये हमारे पास x की कीमत आ गई। अच्छा, इसके बाद उसने क्या बोला है, वो कहता है कि 3x - 2a मुसावी है b के, यानी कि 3x में से 2a को निकालेंगे तो वो b के बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, ये 3x है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, b बराबर है 3x नफ़ी 2 है। ओके जी। अब क्या करें जी, ये 3x है, 3x हमने ये मालूम किया है ये वाला कि 6 3 और नफ़ी 4 और 6, ये आ गया 6 3 नफ़ी 4 और 6 माइनस ये 2, ये a की कीमत हमें a का जो
इधर लिखेंगे हम। अच्छा अब क्या करें जी, ये वैसे ही आ गया। अब 2 को हमने इसके साथ ज़रब दिया, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2। अब नफ़ी की अलामत वैसे है। अब क्या करना है, इस रकम में से इसको तकसीम तफरीक कर देंगे जी। क्या आ गया, 6 तफरीक 4, ठीक है। उसके बाद आ गया 3 तफरीक 6, नफ़ी 4 तफरीक नफ़ी 8, उसके बाद है 6 तफरीक 2। अब यहाँ पर गौर कर लेना इस बात पे, ये नफ़ी 4, ये नफ़ी है तो अंदर की अलामत चेंज होगी, ये जमा के 8 हो गया। आप परेशान नहीं होना कि ये जी जमा के 8 कैसे आ गए जी, ठीक हो गया जी। अच्छा इसके बाद 6 में से 4 निकाले 2 हो गए। अब ये जमा के 3 है, नफ़ी के 6 है, तो 6 में से ये अलामत नफ़ी की, 6 में से 3 निकाले, नफ़ी के 3 आ गए जी। नफ़ी के 4 है, जमा के 8 है, तो 8 में से 4 निकाले तो 4, और ये जमा है, ये नफ़ी है, 6 में से 2 निकाले तो 4। लिहाजा साबित हुआ कि अब हम इसको देखें, ये 2 नफ़ी 3, और यहाँ पर देख लें तो ये हमारे पास बी के है, 2 नफ़ी 3 4 4, और ये देख लें 2 नफ़ी 3 और 4 4। ओके हो गया, बी के बराबर ही है, तो ये साबित हुआ क्या जी। ओके जी, चले जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस इम्तिहान के लिए ये बहुत ज़रूरी है जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। दुआ में याद रखिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।